गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके चैप्टर के इंटरनल पार्ट से भी आएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग। यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर इन दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ वेरिएड लैंड फॉर्म्स। देखिए लास्ट जो चैप्टर था उसके अंदर हम लोगों ने देख लिया था इंडिया जो है बहुत बड़ा कंट्री है और इसके जो लैंड फॉर्म है वो भी अलग अलग से हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने ये जो फर्स्ट चैप्टर था इंडिया साइज एंड लोकेशंस, उसके अंदर देखा था कि इंडिया की साइज़ कितनी है और कितना एरिया है वो कवर करता है। वॉट काइंड ऑफ द टेरेन यू लिव इन, किस तरह की जो लैंडफॉर्म है उसके अंदर आप रहते हो। इफ़ यू लिव इन प्लेन्स, अगर आप प्लेन एरिया में रहते हो, यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्केचेस ऑफ प्लेन लैंड, तो प्लेन लैंड के जो स्केचेस होते हैं, खड्डे वगैरह होते हैं, उनसे आप लोग फेमिलियर होगे, जानते होंगे। इन कंट्रास्ट ऑफ इफ़ यू लिव इन हाई हिली रीजन, अगर आप ऊंची जगह पे रहते हैं, रग्ड उबड़ खाबड़ जो एरिया है उस और माउंटेन्स है, वैलीज है, इनके बारे में भी आप लोग फेमिलियर हो। तो जो लैंडफॉर्म है जहाँ पे आप रहते हो तो उस एरिया की जो फीचर्स है वो आप लोग इजीली जानते होंगे, है ना। इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। देखिए हमारी जो कंट्री है उसके अंदर में प्रैक्टिकली मतलब वास्तविक रूप में जो सारी कंडीशंस अर्थ के अंदर जो भी फिजिकल फीचर्स होती है वो सारी अवेलेबल है। माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड। देखिए कब ऐसा होता है कि सारे जो फीचर्स होती है वो एक जगह पे एक एरिया में मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी जो इंडिया है उसके अंदर तो सारी चीज़ें ही अवेलेबल है। माउंटेन्स भी है नॉर्थन पार्ट्स में, प्लेन्स भी है, डेजर्ट है और प्लेट्यूज है साउथर्न पार्ट्स में, और आइलैंड भी है। हमारे जो मेन आइलैंड है वो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, तो इंडिया की जो लैंड है वहाँ पे बहुत ही अच्छा फिजिकल वेरिएशन है। देखिए फिजिकल वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि एक लैंड फॉर्म या एक कंट्री या एक एरिया जिस पे वहाँ की जो लैंड होती है ना वो किस टाइप की है। कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे प्लेन्स होते हैं, कहीं पे डेजर्ट होता है, कहाँ से रिवर जाती है, ये सारी जो चीज़ें होती है ना वो सारी फिजिकल फीचर्स के अंदर आती है। तो ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। जियोलॉजिकली द पेनिसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट वन ऑफ द एंसेंट लैंडमार्क्स ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए जो पेनिसुलर इंडिया है ना वहाँ पे वो अर्थ के सरफेस पे सबसे एंसेंट लैंडमार्क्स है, ये पेनिसुलर इंडिया बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो साउथर्न का जो पार्ट है ना जहाँ पे थ्री साइड से वाटर हमारी जो वाटर बाउंड्री लगती है, यहाँ पे देखिए अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे इंडियन ओशंस है। ठीक है, तो ये जो तीनों तरफ से जो वाटर से कवर एरिया होता है उसको पेनिसुलर बोलते हैं। इट इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। द हिमालयाज एंड नॉर्थन प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स, तो ये बहुत ही एंसेंट लैंडफॉर्म्स है। ठीक है, और इसके अपोजिट जो ऊपर का पार्ट है हिमालय वाला पार्ट, ठीक है, ये यंग पार्ट में आता है, नया बना हुआ है। फ्रॉम द व्यू ऑफ जियोलॉजी जो भूवैज्ञानिक होते हैं ना जो जमीन लैंड की रिसर्च करते हैं, हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म द अनस्टेबल जोन। द whole mountain system of Himalayas represented a very youthful topography with the high peaks। ठीक है, तो हिमालय जो रेंज है पूरी पूरी, देखिए हिमालय ना एक माउंटेन का नाम नहीं है, ये पूरी पूरी एक रेंज है जिसके अंदर हाई पीक्स हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ। देखिए माउंट एवरेस्ट जो है वो इसी का पार्ट है। डीप वैलीज, गहरी घाटियाँ एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, और जो हिमालय से बनने वाली जो रिवर्स होती है वो भी इस पार्ट है इसका। द नॉर्थन प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट। देखिए हिमालय जो होता है ना वहाँ से रिवर निकलती है और वो जो रिवर्स होती है ना वो देखिए माउंटेन से आती है, तो वो फास्ट फ्लोइंग होती है, तेज़ी से बहती है, और उसके बाद का जो नॉर्थन का प्लेन मैदान होता है वहाँ पे फ्लो करती है। यहाँ पे हिमालय से ये मिट्टी वगैरह लेके आती है और इस लैंड वाला जो प्लेन एरिया है यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। तो यहाँ की जो मिट्टी होती है ना इसकी वजह से ये एरिया काफ़ी एग्रीकल्चर जो होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है, एरिया फर्टिलाइज़र होता है और इनकी जो फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो एल्यूवियल डिपॉजिट होती है, एल्यूवियल टाइप ऑफ सोइल है। ठीक है, द पेनिसुलर प्लेट्यू इज कम्पोज, अब जो साउथर्न का पार्ट है वो किससे बना हुआ है, आइग्नेसिस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से।
ठीक है, विद द जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। तो जहाँ पे जो जेंटली है, धीरे धीरे है, हिल्स बनने लगे हैं, मतलब उस एरिया की जो लैंड होती है ना वो हार्ड होती है एक तरह से। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है मेजर फिजियोग्राफिक्स डिविजन्स, कि किस तरह से जो फिजिकली है वो डिवीज़न किया गया है हमारे इंडिया का, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेनली इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन, फिगर 2.2। ये देखिए इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, नॉर्थन पार्ट है, सबसे टॉप ऊपर का पार्ट हिमालयन माउंटेन्स है वहाँ पे। सेकंड है नॉर्थन प्लेन्स, द पेनिसुलर प्लेट्यूज साउथर्न पार्ट्स, द इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट जो हमारे इंडिया के अंदर है, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में। द कोस्टल प्लेन, देखिए समुद्र के आसपास का जो एरिया है वो कोस्टल प्लेन में आता है। एंड द आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार जो है वो हमारे मेन आइलैंड्स हैं, ठीक है। इसके बाद में एक दो और है, वो हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे। तो इस तरह से जो हमारा इंडिया है उसको अलग अलग जो पार्ट है, अलग अलग जो लैंड फॉर्म्स है उसमें डिवाइड किया गया है। देखिए ये इस तरह का है, ये सही नहीं बना है, फिर भी ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये सबसे ऊपर का जो है ना हिमालयन माउंटेन, तो यहाँ का जो एरिया है ये हिमालयन माउंटेन के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो बीच का हिस्सा है ये आता है नॉर्थन प्लेन्स के अंदर, हिमालय से रिवर्स आती है और वो यहाँ पे फ्लो करती हुई यहाँ पे जो है वो मिट्टी इकट्ठा कर देती है। तो यहाँ की जो लैंड होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है, यहाँ का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। उसके बाद में पेनिसुलर प्लेट्यू, देखिए पेनिसुलर ये हो गया, इसके बीच का जो ये एरिया होता है ना ये पेनिसुलर प्लेट्यू के अंदर आता है, ठीक है। इंडियन डेजर्ट, तो ये जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान वाला जो एरिया है ये सारा सारा डेजर्ट में आता है। उसके बाद में कोस्टल प्लेन, देखिए इंडिया के अंदर यहाँ भी ये कोस्टल एरिया है और यहाँ भी ये कोस्टल एरिया है, तो इसके आसपास की जो जगह होती है वो कोस्टल समुद्र तटीय जगह बोलते हैं इसको, कोस्टल प्लेन आती है। उसके बाद में आइलैंड, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो अंडमान निकोबार और यहाँ पे है लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये हमारे इंडियन के आइलैंड है। तो इस तरह से जो है ना हमारा इंडिया डिवाइड हो रखा है। तो आप इसको एक बार आपके पास अगर मैप है या बुक से इसको अच्छे से देखना। द हिमालयन माउंटेन, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्टेज ओवर द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ द इंडिया, इंडिया के नॉर्थन बॉर्डर पे एक यंग बना हुआ है, ठीक है। दीज माउंटेन्स रेंज, देखिए माउंटेन की रेंज है, पर्टिकुलर वन नहीं है, रन इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। देखिए अभी हम लोगों ने डायग्राम देखा था, अभी हम इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ वेस्टर्न पार्ट है और यहाँ पे ये ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये इस तरह से कवर करता है। तो ये एक रेंज बनी हुई है पूरी, इसके यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एक माउंटेन है, फिर थोड़ा एरिया छोड़ के फिर यहाँ पे माउंटेन्स, तो ये पूरी रेंज बनी हुई है। यहाँ पे इंदुज यानी सिंधु जो रिवर है वहाँ से स्टार्ट है, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वेस्ट बंगाल के अंदर वहाँ तक ये फैली हुई है। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टलेट्स, मतलब बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। रग्ड उबड़ खाबड़ जगह होते हैं माउंटेन्स में, प्लेन्स तो होते नहीं है, और बैरियर का काम करती है एक तरह से। दे फ्रॉम एन आर्क, ये एक आर्क आर्क के जैसे बनी होती है इस तरह से, ठीक है, ऐसे आप कैसे भी समझ लीजिए, इस तरह से फैली हुई है। विच कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। तो यहाँ से ये वेस्टर्न पार्ट से लेके ईस्टर्न पार्ट तक की जो पूरी डिस्टेंस है वो इतनी है। देखिए इसको अंडरलाइन कीजिए, यहाँ ये आपके क्वेश्चन में आएगा। देयर विड्थ वेरियस फॉर्म्स, देखिए ये तो इसकी लेंथ हो गई एक तरह से, और ये इसकी वेड्थ जो है वो 400 किलोमीटर इन द कश्मीर के अंदर, एंड 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए जहाँ से स्टार्टिंग होती है वेस्टर्न पार्ट पे, ये जो है ये वाइड होती है, और उसके बाद में ये है ऐसे कम होती जाती है इसकी डिस्टेंस, ये ईस्टर्न पार्ट पे जाती है कम हो जाती है, ठीक है। तो कश्मीर के अंदर 400 किलोमीटर तक का था इसका वेड्थ, और यहाँ पे 150 तक आ जाता है। देखिए इस तरह के छोटे छोटे जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। द एल्टीट्यूड्स वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ दैन दोज द वेस्टर्न हाफ, ठीक है। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज, देखिए हिमालय जो है ना इसके 3 पैरेलल रेंज चलती है,
द लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट के अंदर। द नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दिस रेंज, ठीक है। द नॉर्थन मोस्ट रेंज इज नाउन इज द ग्रेट और इनर हिमालय। जो सबसे ऊपर वाली जो रेंज है ना, वो कहलाती है ग्रेट या इनर हिमालय के नाम से, या हिमाद्री, ठीक है। इसका दूसरा नाम है वो हिमाद्री भी है, मतलब हिमालय की जो सबसे ऊपर वाली रेंज है। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टलीज, बहुत ही ऊंची ऊंची पीक्स है, बहुत ही ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, विद द एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। जो उनकी एवरेज हाइट है वो ये है, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है हिमालय का, वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इट कंटेन ऑल प्रोमिनेंट्स हिमालयन पीक्स, ठीक है। तो यहाँ जो सारी की सारी प्रोमिनेंट्स है ना, सारी सारी फेमस जो हिमालय की पीक्स है, वो यहाँ पे आती है फर्स्ट वाले पार्ट में। देखिए हिमालय की जो इस तरह से ये रेंज है, ये 3 तरह की जो माउंटेन्स रेंज बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले में बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, इसको हिमाद्री पार्ट बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे समझने के लिए दे रखा है। यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जाके यहाँ पे लास्ट पॉइंट में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरी डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे वेड्थ है वो 400 किलोमीटर है और यहाँ पे 150 किलोमीटर है, ठीक है। और ये देखिए ये फर्स्ट रेंज, सेकंड रेंज और थर्ड रेंज, इस तरह से 3 रेंज बनी हुई है इसकी, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से अंडरलाइन कीजिए इसको। सम हाइस्ट पीक ऑफ द हिमालयस, हिमालय की जो हाइस्ट पीक है ना, इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे जो ऊंची चोटी है, सबसे हाइस्ट जो पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल के अंदर है, और इसकी ये हाइट है 8848 मीटर्स, सबसे ऊंची है ये। उसके बाद में कंचनजंगा है जो इंडिया के अंदर है। तो इंडिया की देखिए क्वेश्चन में पूछते हैं कि हिमालय की सबसे ऊपर की जो या सबसे हाईएस्ट पीक है, तो वो माउंट एवरेस्ट है। और हिमालय की जो सबसे हाईएस्ट पीक जो इंडिया के अंदर है वो कंचनजंगा है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकते हैं। मकालू है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, ये जो सारे के सारे इनके नाम आपको एक बार ध्यान में रखने हैं। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयस आर asymmetrical in nature, ठीक है। द कोर ऑफ द दिस पार्ट ऑफ हिमालयस इज composed ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से composed होकर बना है। इट इज perennially स्नो बाउंडेड, बर्फ़ से ढका रहता है। एंड नंबर ऑफ द ग्लेशियर डिक्रीज डिसेंट फ्रॉम दिस रेंज, और बहुत सारे जो हिमालय की जो ग्लेशियर्स है वो वहाँ पे है। और जब बहुत ज़्यादा हीट होती है, प्रेशर होता है, तो वो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाते हैं और रिवर्स के द्वारा नीचे फ्लो हो जाते हैं। देखिए इस तरह से हिमालय जो है ना वो बर्फ़ से ढका हुआ है। द रेंज देखिए फर्स्ट वाला, ठीक है। द रेंज लेइंग इन द साउथ ऑफ द हिमाद्री, देखिए पहली जो रेंज थी वो हिमाद्री थी। उसके बाद में जो रेंज हिमाद्री के साउथ में, यानी उसके नीचे जो होती है मोस्ट रग्ड माउंटेन, मतलब बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, प्लेन नहीं है। एंड सिस्टम इज नाउन एज हिमाचल, ठीक है। वो हिमाचल कहते हैं उसको, और लेसर हिमालय, ठीक है। निम्न हिमालय या हिमाचल बोलते हैं। जो हमारे हिमाचल प्रदेश जिसको बोलते हैं ना, वो भी हिमालय की रेंज में ही है। द रेंज आर मेनली कंपोज द हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्ट्रेक रॉक। द एल्टीट्यूड वेरियस बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स। एवरेज इसकी जो हाइट है वो इतनी है, ठीक है। हाइट ये इतनी है और ये इसकी वेड्थ है। वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है हिमालय का, यानी हिमाचल, उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पीक है वो पीर पंजाल है। उसके बाद में द धौलाधर, ठीक है। तो धौलाधर एंड महाभारत रेंज, जो थर्ड रेंज है वो ये है। और ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ दिस फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कंगरा एंड कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही रन करती है। दिस रेंज इज़ वेल नाउन फॉर इट्स हिल स्टेशन। जिस तरह से लोग जो घूमने जाते हैं कुल्लू मनाली हिल स्टेशन पे, तो ये इसकी थर्ड वाली रेंज के अंदर आता है, ठीक है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड शिवालिक।
जो थर्ड वाली जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। फर्स्ट वाली को हिमाद्री बोलते थे, सेकंड वाला हिमाचल में, और थर्ड वाला जो है वो शिवालिक। द एक्सटेंड ओवर ए वेड्थ, देखिए ये हिमालय इस तरह से है, किस तरह से स्नो से कवर है, और जब ये बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है तो वो रिवर्स के थ्रू लैंडफॉर्म में आ जाती है। ऑफ 150 10 से लेके 50 किलोमीटर्स एंड हैव एन एल्टीट्यूड्स वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ना, इसका एरिया बता रखा है कितना ऊंचाई पे है ये। दीज रेंज आर कंपोज ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेंडिमेंट्स ब्रोड डाउन्स बाई रिवर्स, जो रिवर्स होती है वो सेंडिमेंट से कंपोज होकर बने हैं, बाई रिवर्स फ्रॉम मेन हिमालयन रेंज लोकेटेड फर्दर नॉर्थ। जो ऊपर के हिमालय से जो रिवर आती है वो अपने साथ में जो भी मटेरियल, जो भी थिंग्स लाती है उसको कंपोज कर देती है यहाँ पे। These valleys are covered with thick gravel and alluvium. The longitude valley laying between Lesser Himalaya and the Shivalik are known as दून्स। ये जो शिवालिक है, जो हिमालय है उनको दून बोलते हैं, ठीक है। तो देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून्स आर सम ऑफ द वेल नाउन दून, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है उसको दून बोलते हैं। और ये जो दून देखो क्या होती है, एक टाइप से वैली होती है, ठीक है। तो ये जो है ना दून के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। देहरादून आपने सुना होगा, पाटली दून, कोटली दून, ये जगहों के नाम है। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडल डिवीजन द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। तो हिमालय जो है वो किस तरह से डिवाइड किया गया, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। देखिए वेस्टर्न पार्ट है वो वाइड मतलब चौड़ा दिखाया गया है, उसकी विड्थ ज़्यादा है। दिस डिवीज़न हैज़ बी डिटरमाइंड बाय रिवर वैलीज, ये जो है वो किससे डिटरमाइंड है, रिवर वैलीज। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालयाज लिविंग बिटवीन इंदूज एंड सतलज हैज़ बीन ट्रेडिशनली, ठीक है। तो ये जो हिमालयन जो पार्ट होता है किसके बीच में है, इंदूज, सिंधु, ठीक है, और सतलुज रिवर के बीच में, जिसको हम लोग जानते हैं पंजाब हिमालय। बट इट इज़ ऑल्सो नाउन रीजनली इज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। From the west to east, respectively, the part of the Himalayas laying between Satluj and Kali River is known कोमायूं हिमालय। देखिए सिंधु और जो सतलुज के बीच का जो है ना वो हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और जो काली रिवर है और सतलुज जो रिवर है, देखिए काली जो रिवर है ना वो ईस्टर्न पार्ट की तरफ है, ठीक है। तो ये कुमायूं हिमालय के नाम से जानी जाती है। द काली एंड तीस्ता रिवर, तीस्ता ये रिवर्स का नाम है। डिटरमाइन द नेपाल हिमालय, उसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। एंड पार्ट लेइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर, देखिए दिहांग जो है ना वो ब्रह्मपुत्र रिवर का ही एक नाम है, इज नाउन इन आसाम हिमालय। देखिए जिन रिवर के बीच का जो पार्ट है ना उसको उसके नाम से जाना जाता है, ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग। अब ये जो तीस्ता और जो दिहांग रिवर है ये हमारे पश्चिमी बंगाल जैसे वेस्ट बंगाल कोलकाता साइड के अंदर है, तो इसलिए इसको आसाम हिमालय के नाम से जानते हैं। देयर आर रीजनल नेम ऑल्सो द ब्रॉड, देखिए इनके रीजनल नाम भी होते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। फाइंड आउट सम रीजनल नेम ऑफ द हिमालय, तो इनके नाम आप देखना अगर कुछ ध्यान में आए तो। द ब्रह्मपुत्र मेक द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। अब ईस्टर्न के अंदर जो है वो बाउंड्री कौन बनाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर। दिहांग अभी हमने देखा था वो ब्रह्मपुत्र रिवर का ही अदर नेम है, ठीक है। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज the Himalayas bend sharply or to the south and spring along the eastern boundary of the India. They are known as the पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन्स। देखिए ये पूर्वांचल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पूर्व दिशा के अंदर है, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो ईस्टर्न और ईस्टर्न को बोलते हैं पूर्व, तो ये पूर्वांचल हिमालय बोल देते हैं। These hills running through the northeastern state are mostly composed strong sandstones, जो स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बने हुए हैं। विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, और घने जंगल हैं। देखिए वेस्टर्न जो पार्ट है ना, सॉरी ईस्टर्न जो पार्ट है, ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल है, सेवन सिस्टर वाला जो एरिया है वहाँ पे बहुत ही घना जंगल है, फॉरेस्टी एरिया काफ़ी।
द मोस्टली रन इज पैरेलल रेंज एंड वैलीज, और इसके पैरेलल है वो रेंज और वैलीज चलती है, माउंटेन्स है छोटे छोटे। द पूर्वांचल कंप्राइज द पटकई हिल्स, पूर्वांचल जो बना हुआ है, ठीक है, वो किन किन से बना हुआ है? एक तो पटकली हिल्स, नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स, ये सारी जो हिल्स है ना, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, इनसे मिलकर पूर्वांचल पूरा का पूरा एक माउंटेन रेंज बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह इसको देखिए, मिजो हिल्स है, इस तरह की ये पहाड़ियाँ हैं, और ये सारी सारी जो है एक ग्रुप में होती है, तब इसको पूर्वांचल बोल देते हैं। देखिए ये पूर्व दिशा है, इसलिए इसका नाम पूर्वांचल रखा गया है। ठीक है, तो ये हिमालय जो है वो किस तरह से फैला हुआ है, ये आप लोगों ने देखा है। नेक्स्ट आएगा नॉर्थन प्लेन।